नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भारत की जलवायु का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं पहला ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में लगभग कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है लगभग 125 सेंटीमीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन एनसीईआरटी की जो 11वीं की क्लास है तो उसमें 11वीं क्लास की ज्योग्राफी वाली बुक में लिखा है 125 सेंटीमीटर और यही ऑथेंटिक है। तो भारत में लगभग 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या मानसून पूर्व चक्रवात से। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और महीना कौन सा है, तो महीना देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में जितनी वर्षा होती है कुल उसका लगभग 80% से ज़्यादा इन्हीं 4 महीनों जून जुलाई अगस्त सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है। बाकी की वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से यानी लौटते हुए मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से और मानसून पूर्व चक्रवात से होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए भारत में जो चक्रवात हैं उनके स्थानीय नाम हैं। तो नार्वेस्टर पूर्वी भारत सही है। बी चेरी ब्लॉसम कर्नाटक एवं केरल, यह भी सही है। सी बोर्डो चिल्ला नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम, नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम क्या है, तो बोर्डो चिल्ला है। सी आम्रवृष्टि उत्तर भारत नहीं है बल्कि यह है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि चक्रवात आता है उसे बोलते हैं आम्रवृष्टि, क्योंकि जब यह चक्रवात आता है तो चक्रवात से वर्षा होती है और वर्षा के कारण जब आम होते हैं वो पक जाते हैं तो इसे आम्रवृष्टि बोलते हैं। और बोर्डो चिल्ला नार्वेस्टर का असम में स्थानिक नाम है। और चेरी ब्लॉसम क्या है, कर्नाटक और केरल, क्योंकि जो चक्रवात आता है उससे वर्षा होती है तो कहवा यानी कॉफ़ी के जो बगीचे होते हैं उसमें फूल खिल जाते हैं तो उसी को चेरी ब्लॉसम बोला जाता है। और नार्वेस्टर पूर्वी भारत में जो चक्रवात आते हैं तो नार्वेस्टर उसको बोला जाता है। मुख्यतः 4 जगहों पर हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में नार्वेस्टर बोला जाता है चक्रवातों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि अगला क्वेश्चन है कि लौटते हुए मानसून से यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बस समझने के लिए, रफ में यूज के लिए, कि ये देख लीजिए, मान लीजिए मोटा मोटा कि ये भारत का मान लीजिए मैप हो गया। तो लौटते हुए मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून, तो पहले समझते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ये हो गया, दक्षिण पश्चिमी मानसून ये हो गया। और जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीनों में चलता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये जब जाता है आगे बढ़ते हुए तो हिमालय जब पड़ता है तो हिमालय से टकरा के पौने चलती हैं तो ये वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्व से जो पौने चलती हैं वर्षा करती हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश एवं रायलसीमा में, और थोड़ा सा असम में, अरे थोड़ा सा केरला में, यहाँ केरला है तो थोड़ा सा केरला में। तो इसी को लौटता हुआ मानसून बोलते हैं या उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। इसका समय क्या है, इसका समय मुख्यतः 3 महीने है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीना तो ये हो गया दक्षिण पश्चिमी से वर्षा होती है इधर। और बाकी जो लौटता है तो अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर, 3 महीने लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कहाँ पे, तमिलनाडु में मुख्यतः, थोड़ा आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में, और थोड़ा सा केरला में। और यहीं देखिए कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी को दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी वर्षा मिल जा रही है।
और जो लौटते हुए मानसून से यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है उस वर्षा से भी कावेरी नदी को जल प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें जल बना रहता है। तो यही है, देखते हैं फिर देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बी पंजाब हरियाणा, सी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। और सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए पश्चिमी विक्षोभ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ मान लीजिए थोड़ा यहाँ नीचे मान लीजिए और थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से जो पवनें चलती हैं तो नमी युक्त पवनें होती हैं, तो ये पवनें चलती हैं तो इधर से ही गुजरती हैं, इधर से गुजरती हैं, तो इन्हीं से वर्षा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा। और इस वर्षा से यहाँ पे जो अपना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जो खेती होती है गेहूं की इस समय, इनको बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है इस समय पे, इस समय से जो वर्षा होती है तो इनको बहुत फ़ायदा पहुँचता है। सबसे महत्वपूर्ण कि ये पवनें जो हैं भूमध्य सागर से नमी लेके चलती हैं। और दिशा भी याद रखना है, पूछा है एक बार, तो पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ इनकी दिशा होती है। तो यही है पश्चिमी विक्षोभ। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक भारत का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। ए पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, ये तो है। बी उत्तर पूर्वी भारत त्रिपुरा एवं मणिपुर को छोड़कर, यह भी है। सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यह भी है। और डी उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा का दक्षिणी भाग, यह दोस्तों अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ होती है उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा का दक्षिणी भाग में वर्षा होती है सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से भी कम। और बाकी पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी भारत त्रिपुरा और मणिपुर छोड़कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन तीनों जगहों पर वर्षा होती है सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और इन सबको याद रखना है इसलिए क्योंकि जहाँ जैसी वर्षा होती है कम या ज़्यादा, उसी प्रकार की वहाँ की वनस्पति उगती है। तो जैसी वर्षा वैसी वनस्पति। तो वनस्पतियों को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना है कि वहाँ पे वर्षा कैसी होती है। तो यही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि भारत का वह क्षेत्र कौन सा है जहाँ सामान्यतः औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? ए लद्दाख का मरुस्थल, बी पश्चिमी घाट पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश, सी उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा का दक्षिणी भाग, डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर इसका डी उपर्युक्त सभी है। इन सबको याद रखना है इसलिए वही जो पहले बताया गया है कि जैसे वर्षा ही वहाँ की वनस्पति को निर्धारित करती है और पूरा वहाँ की जलवायु को ही निर्धारित करती है, और रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सबको वर्षा निर्धारित करती है, क्योंकि वर्षा वहाँ की प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पे कम वर्षा होती है। और जहाँ भी देखिए 25 सेंटीमीटर, जहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ वो मरुस्थल हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम, मेघालय में है, मासिन राम में होती है। मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरे भारत में। भारत का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में होती है, और सबसे कम वर्षा भारत में लेह में होती है।
लेह में सबसे कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और देखिए जहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वो मरुस्थल हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर से जहाँ भी कम वर्षा होगी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर हुई तो मरुस्थल बन जाएगा। लेह मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि वर्षा यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम होती होगी संभवतः। तो यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए कोपेन ने भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में, 9 जलवायु के प्रदेशों में बांटा है और इन सबको ध्यान रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे ऋतुएं भारत में कितनी होती हैं, एक बार पूछ चुका है। तो ऋतुएं देखिए भारत में 6 होती हैं। एक तो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, इसके बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु, और हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। बसंत ऋतु देखिए मार्च और अप्रैल, और ग्रीष्म ऋतु मई जून मुख्यतः, वर्षा जुलाई और अगस्त, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु, और हेमंत नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु, और अंत में शिशिर, शिशिर मतलब तो शिशिर हो गया जनवरी और फरवरी में, और फिर मार्च में आ जाता है आपका बसंत ऋतु। क्रम चलता है। तो ऋतुएं 6 हैं। और कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है भारत को, यह भी ध्यान रखना है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि आधार क्या है, तो आधार है ए तापमान एवं वृष्टि का मासिक मान, तापमान एवं वृष्टि का मासिक मान, वृष्टि मतलब वर्षा, तो तापमान एवं वर्षा का मासिक मान, यही कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण का आधार है। इनको भी ध्यान रखना है। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।